तो चलो भाई आज अपने लोग सीखते हैं एल्किल एमीन क्या होता है इसके बारे में, और एल्किल एमीन कितने प्रकार का होता है। तो क्या सीखेंगे आज हम लोग? आज हम लोग सीखेंगे एल्किल एमीन और इसके टाइप्स। तो आइए पहले हम लोग जान लें कि एल्किल एमीन क्या होता है। तो देखिए दो शब्द आ रहे हैं ना, एल्किल और एमीन। तो एमीन का आशय तो है बेटा अमोनिया से, मतलब एल्किल एमीन में अमोनिया से कौन जुड़ा होगा? एल्किल समूह, एल्किल एमीन। तो अमोनिया से कौन सा समूह जुड़ा होगा? एल्किल समूह। अगर अमोनिया से एल्किल समूह जुड़ा है तो क्या कहलाएगा? एल्किल एमीन। ध्यान रखिएगा, या एलिफैटिक एमीन, चाहे एल्किल एमीन बोले चाहे एलिफैटिक एमीन बोले। और अगर अमोनिया से एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं एरिल एमीन या एरोमेटिक एमीन। तो आज फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे एल्किल एमीन के बारे में। तो एमीन फॉर अमोनिया NH3, और एल्किल, एल्किल का आशय है बेटा, कई बार मैंने आपको बताया है कि एल्किल समूह कौन से समूह होते हैं? एल्केन समूह में से, ध्यान रखिएगा, एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन घटा देने से जो समूह प्राप्त होता है उसे हम एल्किल समूह कहते हैं। एल्केन समूह में से कितना हाइड्रोजन निकल जाए? एक हाइड्रोजन। जैसे देखें आप CH4, अब CH4 क्या है? CH4 एल्केन है, मतलब मेथेन है, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बताइए क्या कितना बचेगा? CH3। CH4 था, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3। अब बताइए क्या हो जाएगा? यही बेटा एल्किल ग्रुप है, इसी को बोलेंगे मेथिल, क्योंकि कार्बन की संख्या एक है तो मेथिल। ठीक इसी प्रकार से अगर एथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा एथिल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा प्रोपिल, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा ब्यूटिल। मतलब ये एल्किल समूह अमोनिया से जुड़ जाए तो क्या क्या बन जाएगा बेटा? तब बन जाएगा एल्किल एमीन। क्या बन जाएगा? एल्किल एमीन। और एक सामान्य एल्किल एमीन का सूत्र क्या होता है? अगर हम एल्किल को मान लें R, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इसको मान लें R, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? NH2। अगर NH3 रहेगा, ध्यान दें आप, NH3 रहेगा, कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं संरचना सूत्र अमोनिया का, NH3 1 2 3। तो एक हाइड्रोजन निकल जाए और इसकी जगह पर कोई एल्किल समूह आ जाए, कोई एल्किल समूह आ जाए, मान लीजिए उसी एल्किल समूह को R। अब ये R मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल भी हो सकता है, ब्यूटिल भी हो सकता है, कुछ भी एल्किल हो सकता है। तो क्या बन जाएगा बेटा? तो ये बन जाएगा एल्किल और एमीन। तो अब आप समझे, अमोनिया में NH3 में एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? एल्किल समूह आ जाएगा, तो बेटा ये कहलाएगा एल्किल एमीन। इतनी बात आप समझ गए? तो एल्किल एमीन क्या होता है? एल्किल एमीन अमोनिया का व्युत्पन्न होता है, मतलब एल्किल एमीन के जो ग्रैंडफादर हैं, जो बाबा जी हैं, वो कौन होंगे? अमोनिया से ही पैदा होगा एल्किल एमीन, क्योंकि हाइड्रोजन हटेगा अमोनिया का और उसकी जगह पर एल्किल समूह आएगा तो बन जाएगा एल्किल एमीन। तो एल्किल एमीन क्या होता है समझ गए? अमोनिया प्लस एल्किल समूह, एल्किल एमीन। अब आप ध्यान रखें, ये सामान्य सूत्र है केवल, और अगर इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका सूत्र भी ध्यान रखें आप, CnH2n + 3 और N। ये सूत्र भी ध्यान रखेंगे, नामकरण में काम आएगा, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब आइए हम लोग देखें एल्किल एमीन, आप समझ ही गए क्या होता है। अब आइए हम लोग देखें कि एल्किल एमीन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो एक तो आइए हम लोग देख लें एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर ये सूत्र कुछ यहां लिख लें, CnH2n + 3 और N। ये इसका अणु सूत्र हो गया।
अब जरा देखें एल्किल समूह की संख्या के आधार पर एल्किल एमीन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पहले हम लोग बना लें अमोनिया। ये हो गया अमोनिया। अब अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन निकले, ध्यान से समझिएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह पर एक एल्किल समूह आ जाए आर, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक एल्किल समूह आए और एक हाइड्रोजन निकलेगा तभी एक एल्किल समूह आएगा, तो बेटा ये कहलाएगा 1 डिग्री का एमीन या प्राथमिक एमीन। ध्यान से समझिए, प्राथमिक एमीन या इसी को बोलेंगे प्राइमरी एमीन। अगर अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो और उसके स्थान पर एक एल्किल समूह आ जाए तो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री का एमीन या प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन। अब इस R की जगह पर हम कोई भी एल्किल समूह रख सकते हैं, जैसे CH3। अब CH3 इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3NH2। बताइए ये किस श्रेणी का एमीन होगा। अमोनिया में कितना मेथिल जुड़ा है, 1, तो 1 जुड़ा है तो ये 1 डिग्री का होगा या प्राथमिक होगा या प्राइमरी होगा। और नाम इसका क्या होगा, इसका नाम होगा मेथिल एमीन। बुलाने वाले नाम की बात हो रही है, मेथिल एमीन। क्या नाम होगा, मेथिल एमीन। और मान लीजिए यही जो है मेथिल की जगह पर मान लीजिए प्रोपिल जुड़ गया है। प्रोपिल मतलब C3H7। तो बताइए ये कितने हाइड्रोजन को हटा करके कितना प्रोपिल जुड़ा है, एक हाइड्रोजन को हटा करके एक प्रोपिल जुड़ा है। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे ना, C3H7 और NH2। बताइए ये C3H7NH2 ये किस श्रेणी का एमीन होगा, 1 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटा है, एक एमीन, एक एल्किल समूह आया है, तो ये हो गया 1 डिग्री का एमीन या प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन। और नाम इसका क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिल एमीन। और ये भी देख लें क्या ये सूत्र इसमें काम कर रहा है, जितना C हो H उसके 2 गुना से 3 ज्यादा हो। तो जरा देखें C कितना है 3 और H कितना जा रहा है 7 2 9, तो 3 दूनी 6 और 3 9। तो इसका मतलब सूत्र ठीक है। ये आपको तब काम आएगा जब आपसे नाम दे देगा और जो है सूत्र लिखने को कहेगा, तब आपके काम आएगा ये। इतना आप समझ गए। अगर एक एल्किल समूह जुड़ रहा है तो बताइए कौन सा एमीन होगा। अगर एक एल्किल समूह जुड़ रहा है बेटा तो एमीन होगा 1 डिग्री का या प्राइमरी एमीन होगा। जरा इसी को और देखें, NH, NH और NH, ये अमोनिया हो गया। अब अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकल जाए, मान लीजिए यहाँ आ गया CH3, और एक और हाइड्रोजन निकल जाए, आ गया CH3, R इसको कह लें, इसको भी R कह लें। तो बताइए कितना हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकला एक नहीं 2 हाइड्रोजन निकला। तो 2 हाइड्रोजन निकला और इसकी जगह पर कितना एल्किल समूह आया, 2 एल्किल समूह आया। तो बेटा 2 हाइड्रोजन निकले और उसके स्थान पर 2 एल्किल समूह आ जाए, तो बताइए नाम क्या होगा। तो ये कौन सा एमीन होगा, ये 2 डिग्री का एमीन होगा या द्वितीयक एमीन होगा। कौन सा एमीन, द्वितीयक या फिर सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन। और इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, इसको आप कैसे लिखोगे। इसको लिखने के लिए आप लिखोगे CH3 का होल ट्वाइस मतलब 2 है और NH क्योंकि एक हाइड्रोजन और कम हो गया, तो CH3NH। इसका नाम क्या होगा, मेथिल 2 है ना, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा, केमिस्ट्री में 2 को क्या बोलते हैं, डाई मेथिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई मेथिल एमीन। इतनी बात समझ गए। अगर 2 हाइड्रोजन हटे और 2 एल्किल समूह जुड़ जाए तो 2 डिग्री का या द्वितीयक या सेकेंडरी एमीन, और इसका उदाहरण है डाईमेथिल। अच्छा, इसी डाईमेथिल की जगह पर अगर मेथिल की जगह पर एथिल हम जोड़ लें C2H5 C2H5, तो बताइए कितनी डिग्री का एमीन हो गया, 2 डिग्री का एमीन हो गया। और नाम इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका नाम हो जाएगा, 2 एथिल आ गया तो नाम हो जाएगा डाई एथिल एमीन। इसी पर अगर प्रोपिल आ गया तो डाई प्रोपिल एमीन।
इतनी बात आप समझ गए। और इसका सामान्य सूत्र आप क्या लिखोगे? इसका सामान्य सूत्र हो सकता है R का स्क्वायर और NH। ये इसका और क्या है आप ध्यान रखिएगा, R वही एल्किल समूह है। चलो बेटा और देखें, अगर 2 हाइड्रोजन निकला तो 2 डिग्री का एल्किल एमीन। अब और एक स्थिति देख ले, फिर अमोनिया बनाए NH NH NH। अब 3H है, 1 हाइड्रोजन निकलेगा, एक एल्किल समूह आएगा, दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरा एल्किल समूह आ गया, तीसरा भी हाइड्रोजन निकल जाए, तीसरा एल्किल समूह आ जाए। अब तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और उनकी जगह पर 3 एल्किल समूह आ गया। तो बेटा ये कहलाएगा 3 डिग्री का एमीन। कौन सा एमीन? 3 डिग्री का एमीन या तृतीयक एमीन। कौन सा एमीन? तृतीयक या फिर टरसरी एमीन। तृतीयक एमीन या टरसरी एमीन। क्यों? क्योंकि कितना मिथिल हो गया, 1 2 और 3। तो मिथिल समूह हो गया 3 और हाइड्रोजन तीनों हो गए रिप्लेस। तो बताइए ये कैसा एल्किल एमीन बना? ये बना टरसरी तृतीय का 3 डिग्री का। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 3 एमीन। 3 एल्किल समूह है ना, तो 3 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? ट्राई और मेथिल, क्योंकि मेथिल ग्रुप जुड़ा है, ट्राई मेथिल एमीन। और ये नाम आप ध्यान रखिएगा कि ये कॉमन नेम है, बुलाने वाला नाम, ये IUPAC नाम नहीं है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये हो गया ट्राई मेथिल एमीन। और इसका सामान्य सूत्र क्या होगा? R का होल थ्राइस N, क्योंकि अभी H पूरी तरह से गायब है, N हो गया है। तो बेटा ये हो गया 3 डिग्री का एमीन या टरसरी एमीन। अब इसी की जगह पर अगर एथिल आ गया तो तीनों एथिल आ गया तो ट्राई एथिल एमीन, तीनों प्रोपिल आ गया तो ट्राई प्रोपिल एमीन। इतनी बात समझ गए। अब आप ध्यान रखेंगे कि एल्किल एमीन कितने प्रकार का हो गया? एल्किल एमीन हो गया जो है एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। तो एल्किल समूह की संख्या के आधार पर एल्किल एमीन कितने प्रकार का हो गया? 3। अगर एल्किल समूह की संख्या अमोनिया से जुड़ी है 1 तो प्राइमरी एमीन। अगर एल्किल समूह की संख्या जुड़ी है 2 तो सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री का एमीन। और अगर एल्किल समूह की संख्या है 3 तो 3 डिग्री का एमीन या टरसरी एमीन या तृतीयक एमीन। इतनी बात समझ गए आप। अब और देखें, एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर, वो तो था संख्या के आधार पर, अब प्रकृति के आधार पर जरा देख लीजिए कि कितने प्रकार का एल्किल एमीन होता है। एल्किल समूह के प्रकृति के आधार पर जरा देखें, द्वितीयक और तृतीयक में ही ये समूह के आधार पर बंटवारा होता है, प्राइमरी सामान्य होता है। जरा आप देखें समझ जाएंगे। जैसे देखें CH3 NH और CH3, बताइए इस अमोनिया में कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? 2। तो ये किस डिग्री का एमीन है? ये 2 डिग्री का एमीन है। जरा आप ये बताओ कि ये वाला एमीन पहला एल्किल समूह और दूसरा एल्किल समूह, ये एल्किल समूह और ये एल्किल समूह, आप बताइए एक जैसा है कि अलग अलग है? बिल्कुल एक जैसा है, समान जुड़ा है ना। तो बेटा अगर अमोनिया से जुड़ने वाले अगर एक से अधिक एल्किल समूह है और दोनों एल्किल समूह समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं कि नहीं? ये भी मेथिल ये भी मेथिल, अगर समान प्रकृति के हैं तो बेटा ये जो एल्किल एमीन बनता है इसको बोलते हैं सरल एमीन। कौन सा एमीन? सरल एमीन या सिंपल एमीन। कौन सा एमीन? सिंपल एमीन या सरल एमीन। अगर दोनों की प्रकृति एक जैसी है तो सरल एमीन। अब ये हो गया डाइमेथिल एमीन। अब बताइए डाइमेथिल एमीन कैसा एमीन होगा? सरल एमीन, क्योंकि दोनों जुड़ने वाले जो एल्किल समूह है वो किस प्रकृति के हैं? समान प्रकृति के हैं। जरा इसको देखिए, C2H5 और C2H5, ये भी 2 डिग्री का एमीन है ना। अब 2 डिग्री का एमीन है, दोनों एल्किल समूह क्या जा रहे हैं? दोनों एल्किल समूह समान जा रहे हैं। ये और ये एथिल ही तो है। अगर दोनों समान है तो बताइए कौन सा एमीन होगा? सरल एमीन होगा या सिंपल एमीन होगा? लेकिन बेटा जरा इसी की स्थिति बदल दे,
इसको एथिल की जगह पर मेथिल कर दे और ये एथिल हो गया। तो बताओ ये वाला एल्किल समूह, ये वाला एल्किल समूह, दोनों समान जा रहा है कि असमान जा रहा है? असमान जा रहा है। तो बेटा इसका नाम होगा, है तो 2 डिग्री का ही, लेकिन प्रकृति दोनों एल्किल समूह की असमान है, इसीलिए बेटा ये होगा मिक्स्ड एमीन। कौन सा एमीन? मिक्स्ड या मिश्रित एमीन। मिश्रित एमीन या मिक्स्ड एमीन। अब मिक्स्ड एमीन बेटा कौन एमीन है? जब अमोनिया से जुड़ने वाले एल्किल समूह समान प्रकृति के ना हो तो क्या हो जाएगा? मिश्रित एमीन या मिक्स्ड एमीन। अब ये बताइए क्या है? मेथिल जुड़ा है, एथिल जुड़ा है, नाम इसका क्या होगा? इसका बुलाने वाला नाम होगा एथिल, मेथिल और एमीन। क्यों एथिल, मेथिल, एमीन? क्योंकि अंग्रेजी के वर्णमाला में मैंने आपको बताया जब ऐसी समस्या खड़ी हो जाए कि किसको आगे रखेंगे किसको पीछे, तो ध्यान रखेंगे पहले आओ पहले पाओ। जो अक्षर पहले आएगा उसको पहले रखेंगे, जो अक्षर बाद में आएगा उसको बाद में रखेंगे। तो अंग्रेजी के वर्णमाला में ई पहले आएगा कि एम पहले आएगा? पहले ई आएगा, तो इसलिए पहले एथिल, मेथिल, एमीन। तो बताइए एथिल, मेथिल, एमीन किस श्रेणी में जाएगा? सरल वाली श्रेणी में कि मिक्स्ड वाली श्रेणी में? जरा एक और उदाहरण देखें। इसको जरा आप देखें, आप थर्ड डिग्री का एमीन जरा देखें। ये देखें CH3, CH3 और CH3। बताइए ये किस डिग्री का एमीन है? ये 3 डिग्री का एमीन है। अब 3 डिग्री का एमीन है, लेकिन 3 डिग्री के एमीन में बताइए ये वाला एल्किल समूह, ये वाला एल्किल समूह, ये वाला, तीनों एल्किल समूह समान है बेटा कि असमान है? तीनों मेथिल है ना, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल। तो बताइए ये किसमें जाएगा? बेटा ये जाएगा किसमें? सिंपल में। क्यों? क्योंकि सारे एल्किल समूह की जो प्रकृति है वो कैसी है? वो समान है, तो इसलिए सिंपल एमीन हो गया ये, सिंपल एमीन। और इसका नाम क्या होगा? 1 मेथिल, 2 मेथिल, 3 मेथिल, तो नाम हो गया ट्राई मेथिल और एमीन। अब ट्राई मेथिल एमीन किस कैटेगरी में भेजोगे? प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर ये हो गया बेटा सिंपल एमीन। लेकिन जरा 3 डिग्री में ही एक उदाहरण और देखें आप, एक उदाहरण और देखें कि N है और N से 3 जुड़ेंगे टर्सरी में 3 डिग्री में। तो मान लीजिए एक समूह जुड़ा मेथिल, दूसरा समूह जुड़ा एथिल और तीसरा समूह जुड़ा प्रोपिल C3H7। तो 3 जुड़े। अब बताओ ये तो हो गया मेथिल, ये हो गया एथिल और ये हो गया प्रोपिल। तो तुम तीनों बेटा समान है कि असमान है? ये जो एल्किल समूह जुड़ रहे हैं समान प्रकृति के हैं कि असमान? बताइए। ये है सब असमान, ये मेथिल है, ये एथिल है, ये प्रोपिल है। तो बताइए ये है तो 3 डिग्री के, लेकिन ये सिंपल में जाएंगे कि मिक्स में? मिक्स में, क्योंकि कई किस्म के हैं। तो ये हो गया बेटा मिक्स्ड एमीन। कौन सा एमीन? मिक्स्ड एमीन या मिश्रित एमीन। ठीक है बेटा, ये हो गया मिश्रित एमीन। अब इसका नाम क्या होगा? इसको देख लो आप कि पहले प्रोपिल रखोगे कि पहले एथिल रखोगे कि पहले मेथिल। नियम लगा लीजिए, पहले आओ पहले पाओ। कौन सा अक्षर पहले आएगा? M आएगा पहले कि E आएगा पहले कि P आएगा पहले? तो पहले आएगा एथिल, फिर पहले E आएगा, फिर M आएगा, फिर P आएगा। तो इसका नाम क्या रखोगे बेटा? इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन। तो एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन किस एमीन में जाएगा? ये जाएगा मिक्स्ड एमीन में। और जरा ये देख ले, चूंकि 3 जुड़ा है, जरा देखें इसका सूत्र जाएगा इस सूत्र में कि नहीं। तो कार्बन की संख्या जरा देख लो, 1 और 2, 3 और 3, 6। कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 6। अब बताइए उस सूत्र के हिसाब से हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6 दूनी 12 और उससे 3 ज्यादा मतलब 15 है, और N है तो समझिए कि उस सूत्र में काम कर रहा है। तो जरा हाइड्रोजन देखिए कितना है? 3, 5, 3, 8 और 7, 15। तो इसका मतलब इजेक्ट जा रहा है। कार्बन के 2 गुने से 3 ज्यादा और N यहाँ है ही।
तो इस प्रकार से सूत्र में भी बैठ रहा है। तो बताइए ये एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन किस एमीन में जाएगा, सिंपल एमीन में कि मिक्स्ड एमीन में? मिक्स्ड एमीन में। इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने आज क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा कि ये एल्किल एमीन क्या होते हैं और एल्किल एमीन कितने प्रकार के होते हैं, संख्या के आधार पर कितने होते हैं? 3, 1 डिग्री का एमीन, 2 डिग्री का एमीन, 3 डिग्री का एमीन। एक एल्किल समूह जुड़ेगा 1 डिग्री का एमीन, 2 एल्किल समूह जुड़ेगा 2 डिग्री का एमीन, 3 एल्किल समूह जुड़ेगा 3 डिग्री का एमीन। और एल्किल समूह के प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के, अगर जुड़ने वाले सभी एल्किल समूह समान प्रकृति के हैं तो सरल एमीन, सिंपल एमीन, और अगर जुड़ने वाले सभी एल्किल एमीन अलग अलग प्रकृति के हैं तो मिश्रित एमीन या मिक्स्ड एमीन। तो मुझे लगता है बेटा ये क्लास आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। शेष इसके रही नामकरण की बात, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है बेटा।